कराया है और आज हम परमेश्वर के राज्य के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। मगर इस जिंदगी के अंदर हमें रक्षा करने वाला भी कौन है? परमेश्वर पिता ही है। हमारी रक्षा करने वाला भी परमेश्वर पिता ही है। ओ है ना, हमारी रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। क्या के वचन में बोलता है? मत्ती 28:20 के वचन में, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो वही परमेश्वर हमें क्या बोलता है? ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दो। है ना, मत्ती 11:28 के वचन में क्या करके बोलता है? ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दो। है ना, मेरा नाम जो साज और हल्का है उसे ले लो। तो परमेश्वर जो वादा करता है वो वादे में वो पूरा करता है। वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। फिर बोलता है क्या? तुम्हारी सारी चिंता है मुझ पर डाल दो। है ना, तुम्हारी सारी चिंता है मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है ना। तुम्हारी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हुए, इब्रानियों 2:14 के वचन में बोलता, लास्ट वचन में बोलता है, अगर तुम धरती पर परिश्रम करते हो, संकट उठाते हो, तो मैंने भी इस वक्त ऐसे ही तुम्हारे जैसा अपना जीवन जिया है। अगर तुम्हारी परीक्षा ऐसी होती है तो मेरे को पुकारो, मैं तुम्हें उस वक्त अपनी शांति आनंद तुम्हें दूंगा। संसार में क्लेश है, हिम्मत बांधो। है ना, संसार में क्लेश है। यूहन्ना 16:33 के वचन में बोलता है, संसार में क्लेश है, हिम्मत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार जो शांति देता वो शांति नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। डर मत, मैं तेरे संग हूँ, तेरा ढाल हूँ और अत्यंत बड़ा फल हूँ। इब्राहिम को बोलता है परमेश्वर 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय पहले वचन में, डर मत, मैं तेरे संग हूँ, तेरा ढाल हूँ और अत्यंत बड़ा फल हूँ। है ना, तो परमेश्वर जो वादा करता है उस वादे को वो पूरा करता है। आज का इस दौर में जो हम लोग हर एक के होठों पर काम पे जाओ तो वही बात है कोरोना, घर पे रहो वही बात है कोरोना, सोसाइटी में आओ जाओ तो बात है कोरोना। तो ये क्या है? एक दुष्ट आत्मा ही है ना। ये क्या है? दुष्ट आत्मा है जो बीमारी को लाता है। और इंसान ने सुना है ऐसा कि इंसानों ने ही वायरलेस क्या हुआ, वायरस को तैयार किया हुआ इंसान ही है बोलकर, है ना। तो ये मौत का खेल कौन खेला है? इंसानों ने खेला है। मगर इंसान बचा नहीं सक रहा है, मगर परमेश्वर बचा सकता है। क्योंकि वो क्या बोलता है? तेरी सारी चिंता है मुझ पर डाल दो। है ना, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा नाम जो साज और हल्का है इसे ले लो। तुम्हारी सारी चिंता है मुझ पर डाल दो, तुम्हारी सारी चिंता है मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे कोड़े के मार खाने से तुम चंगाई पा चुके हो। पहला पत्र 2:24 के वचन में बोलता है, मेरे कोड़े के मार खाने से तुम चंगाई पा चुके हो, तुम चंगाई पा चुके हो। ये कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है, मेरे कोड़े के मार खाने से तुम चंगाई पा चुके हो। तो उसका वादा है, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को, यहाँ तक के हमें भी बनाने वाला भी वही है ना। सृष्टि को तो बनाया, हमको भी बनाया और हमको क्या करके बोलता है? आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। है ना, उत्पत्ति 1:26 के अंदर बोलता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। है ना, अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाया। तो चिंता कौन करेगा? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसने हमें जन्म दिया। है ना, क्यों? क्योंकि उसने हमें जन्म दिया, इसके लिए वो चिंता करता है। कौन चिंता करता है? परमेश्वर। हमें जन्म दिया है, हमारी जन्म को वो जानता है। इसके लिए वचन में क्या बोलता है? यशाया 46 के अंदर 3, 4, 5। यशाया ये याकूब
ए याकूब के घराने, ए इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म से लिए फिरता आया हूं। हमारे जन्म से, क्या बोलता है, हमारे जन्म से हमें उठाते फिराते चलता आया है। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। हमारे बुढ़ापे में भी, है ना, बुढ़ापे में भी कैसा, वैसे ही बना रहेगा। जैसा दूध पीता, जन्म लेता हुआ बच्चे को, है ना, जन्म लेता हुआ बच्चे को उठाकर रखता है, वैसे ही तुम्हारे बुढ़ापे तक भी मैं तुम्हें हाथों हाथ उठा के रखूंगा। मैं एक जैसा हूं, है ना। क्या बोलता है वचन में, इब्रानियों 13:8 के अंदर बोलता है, इब्रानियों 13:8 के अंदर बोलता है, यीशु मसीह कल और आज और युगों युगों एक सा है। कैसा है? यीशु मसीह कल और आज और युगों युगों एक सा है। यीशु मसीह कैसा है? कल और आज, आज और कल, हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा है। तो क्या करके वचन में बोला हम लोग ने, यशाया, है ना, यशाया 46 के अंदर 3 वचन में हमने पढ़ा, मेरी और कान लगाकर सुन, मेरी और कान लगा के सुन, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा। तुम्हारे उत्पत्ति यानी जन्म से उठाए रहा, जन्मी से लिए फिरता आया हूं। उत्पत्ति भी यीशु मसीह ने ही किया हमारा, है ना। कैसा, क्या बोल के बोलता, आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। तो परमेश्वर ने मिट्टी से रचना चालू किया, तब से वो अपने जैसा मट्टी को हाथ में लिया, तब से वो हमें उठा के चल रहा है। मट्टी को हाथ में लिया तो उसका नाम था मोचप्पा। क्या नाम था? जब मट्टी को उठाया तो परमेश्वर के चित्त में, है ना, परमेश्वर के दिमाग में क्या नाम था? मोचप्पा। और इस धरती पर अगर क्या काम करेगा, वो निर्णय उस मट्टी को लेते टाइम पे ही, उस मट्टी को लेते टाइम पे ही मोचप्पा के बारे में हर बातों को सोचकर, हर तैयार करके मोचप्पा के रूप को तैयार किया अपने स्वरूप में। मोचप्पा को तैयार कैसा किया? अपने ही स्वरूप में तैयार किया, उठाया, है ना, उत्पत्ति से ही उठाया और जन्म से लिए फिरता रहा और बुढ़ापे में भी वैसा ही रहेगा, ये वादा है। और वो अपने वादों को कभी बदलता नहीं। वह मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए, है ना, वह मनुष्य नहीं कि वो बदल जाए। तो परमेश्वर जो वादा करता है उस वादे में वो हमेशा एक समान रहता है। इसके लिए हम लोग ने रोमियो 8वां अध्याय में पढ़ा था। रोमियो 8वां अध्याय में क्या करके पढ़ा था? दिन भर मैं घायल तेरे खातिर हुआ, है ना, दिन भर मैं तेरे कारण घायल हुआ। छत्तीस के वचन में, 8 में 36 का वचन, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वह वध होने वाले बेड़ों के नाई गिने गए हैं, है ना। एक बकरी की तरह, भेड़ कभी कुछ बोलती नहीं, वैसा बकरी की तरह, है ना, भेड़ की तरह हमारे खातिर दिन भर घायल किया गया, दिन भर घायल किया गया। तो वही बोलता है, मेरे कोड़े के मार खाने से तुम चंगाई पाए होगे, पा चुके हो, है ना।
जैसा मैं तुम्हारे उत्पत्ति से लेकर बुढ़ापे तक जैसा हूँ, तो तुम्हारे शरीर के ऊपर आने वाले हर बीमारियों के लिए भी मैं एक जैसा ही हूँ। मैंने मार खाया सिर्फ तुम्हारे चंगाई के लिए, है ना। पहला पतरस 2:24 के वचन को हम लोग देखेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया, है ना, हमारे पापों को अपने देह पर ले लिया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, है ना। तुम चंगे हो गए हो किसके मार खाने से? यीशु मसीह के। वो युगो नुगो एक जैसा है, कल और आज और युगोनिक एक जैसा है। उसके बोला हुआ शब्द वो कभी बदलता नहीं, है ना। वो अपने पीठ पर अगर 39 कोड़े के मार खा के हमें चंगाई दिया है तो चंगाई दिया है। वो अपने वचन से कभी बदलता नहीं, अपने वचन से कभी बदलता नहीं। तो अपने वचन के ऊपर वो पूरा विश्वास योग्य है, वो सत्य है और वही विश्वास के योग्य है, वो अपनी बातों को पूरा करता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर बीमारी हमारे पास आता है, और आज के दिन में ये क्या है, बीमारी, छोटा सा सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, बुखार आ रहा है, क्या इसका नाम दिया गया कोरोना, यानी आदमी का श्वास चलते चलते रुक जाना, है ना। तो इससे लड़ेगा कौन? इंसान ने तो बीमारी बनाया बोलकर हम लोग सुनते हैं, ये बीमारी जो है इंसान से आया, मगर इस इंसान से बीमारी आई, इंसान इसको बीमारी को दूर नहीं कर पा रहा है, तो इसको बचाएगा कौन? इंसान को बनाने वाला उस परमेश्वर को ही ये जानकारी हो सकता है, क्योंकि वो हवा को भी उसने बनाया, है ना, पृथ्वी को भी उसने बनाया, झाड़ पौधों को उसने बनाया, सृष्टि में दिखने वाला हर चीजों को भी उसने बनाया, यहाँ तक कि इंसान को भी परमेश्वर ने ही बनाया। आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में और अपने जैसा बनाए। तो आज अगर हम यीशु मसीह जैसे हैं, है ना, तो हमारी रक्षा करेगा कौन? यीशु मसीह ही रक्षा करेगा। इसके लिए क्या करके बोलता है वो? उत्पत्ति 15 अध्याय पहले वचन में बोलता है, डर मत, मैं तेरे संग हूं, तेरा ढाल हूं और अत्यंत बड़ा फल हूं। वही बात को फिर से अगर हम लोग दोहराने जाएंगे तो क्या करके बोलता है ना, वही बात को अगर दोहराते हैं, फिर से हम लोग दोहराते हैं, है ना, डर मत, मैं तेरे संग हूं, तेरा ढाल हूं और अत्यंत बड़ा फल हूं। तो ये अत्यंत बड़ा फल और डर मत, मैं तेरे संग हूं, और क्या करके बोलता है? डर मत, मैं तेरे संग हूं, तेरा ढाल, और ये ढाल, है ना, ये बातों को क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है? हमारी रक्षा किससे कर सकता है वो? इब्रानियों 10वां अध्याय 30 के वचन में क्या करके बोलता है? इब्रानियों 'क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है और वही बदला दूंगा, और फिर या कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। आज अगर हम इस बीमारी की वजह से, है ना, ये जो मौत जो इंसानों पर खेल खेल रहा है ना, थोड़ा सा सर्दी, थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा, है ना, खांसी, है ना, श्वास में थोड़ा तकलीफ, तो आ गया मौत का कारण। तो इससे लड़ेगा कौन? डर मत, मैं तेरे संग हूं, तेरा ढाल हूं और अत्यंत बड़ा हूं। वो ढाल क्या है? वो ढाल ये है, क्या करके बोलता है? क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, हम जानते हैं, हम इंसान लोग जानते हैं कौन ये बात को बोलता है। आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। वो बोलने वाला, हमें बनाने वाला वही खुद बोलता है ना, हम उसको जानते हैं, वो खुद वो क्या बोलता है? पलटा लेना मेरा काम है और वही बदला दूंगा, डर मत, ये जो बीमारी तेरे पास आया है इससे तू डर मत, है ना,
ये कोरोना आया है, कोई बात नहीं, इंसान ने किया मगर उसको सीधा कर नहीं सक रहा है, मगर मैं तो सीधा कर सकता हूँ, मैं इसको निकाल सकता हूँ, मगर तो मेरे पास आएगा, है ना, मेरे पास आ। तो अकेला लड़ते जाएगा तो इसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तेरे को दिखाई नहीं देता ये कोरोना किधर है, किस जगह पर है। जब आदमी मर जाता है तो एक नाम दे देता है, कोरोना से मर गया, है ना। आदमी मरने के बाद बोलता है तू कोरोना से मर गया, मगर तू नहीं जानता वो कहां से आया, क्यों आया, कैसा काम कर रहा है। तो उसके कामों को, उसको निकालने का काम को भी मैं कर सकता हूं। पलट, मेरे तरफ पलट के आ, क्योंकि मैंने तुझे बनाया अपने स्वरूप में, अपने समानता में, अपने जैसा बनाया हूं। आज तू इसने तूने ये जो चीज बनाया उससे तू लड़ नहीं सकता है ना, मगर इससे मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे बनाया। रोमियो 12वां अध्याय 19 का वचन। ये प्रियो पलटा लेना, ये प्रियो अपना पलटा ना ले, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, और प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। ये जो तुम्हारी जिंदगी में आया है ना, आज जो तुम इससे लड़ नहीं सकते हो, तो कोई बात नहीं, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं उसे देख लूंगा। वो हवा में चलता है, चलने दे, हवा को बनाया किसने, मैंने बनाया। तुम्हारे अंदर सांस जो चल रहा है वो किसका है, मेरा है, मैंने फूका, तुम्हारे अंदर सांस चल रहा है। तो वो सही ही तुम लोग इस हवा के अंदर चलने वाली इस बीमारी से तुम डरो मत, मैं ही उसको देख लूंगा। क्रोध को, है ना, तुम खुद होकर इससे मेहनत करने जा रहे हो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बैठो परमेश्वर के पास, है ना। तुम्हारे जन्म से, तुम्हारी उत्पत्ति से लेकर तुम्हारे बुढ़ेपे तक मैं कैसा हूं, एक जैसा हूं। अगर तुम्हारी देखभाल मैं कर सकता हूं, इसके लिए मैंने तुम्हें बनाया, इसके लिए मैं तुम्हारे खातिर 39 कोड़े के मार खाए। तुम्हारी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आज अगर हम बहुत से दबे हुए हैं, है ना, आज हम घर से बाहर जाते नहीं, काम कर सकते नहीं है, हमारी परिस्थिति एक अपंग जैसा बन चुका है ना, एक अपंग बन चुका है। तो ये अपंग की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए तुम घर में बैठे हो तो प्रार्थना करो। संकट के समय तुम मुझे पुकारो। आज अगर तुम्हारे जीवन में संकट है, तुम्हारे जीवन में संकट है तो पुकारो। संकट के समय तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। भजन संहिता 50:15 के अंदर बोलता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो ये जो जीवन जो ये परमेश्वर ने हमारे ना खुद के स्वरूप में हमें बनाया है, तो हमारी चिंता भी उसी का है। हम अपने आप से कितना भी, है ना, अपने आप को हम कितना भी कंट्रोल में कर ले, कितना भी अच्छा रखने की कोशिश करें, मगर हम लोग को उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मगर उस कुछ ना कुछ को दूर करने वाला कौन है, ये एक ही बात बोलता है, ये क्या, यूहन्ना 16:33 के वचन के अंदर, तुम्हारी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। यूहन्ना तुम्हारी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, है ना। 2 तीमुथियुस 5:7 के अंदर बोलता है, तुम्हारी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। संसार में क्लेश है, हिम्मत बांधो, है ना। आज जो क्लेश चालू है, संसार में क्लेश चालू है, संसार में क्लेश चालू है। इस क्लेश में क्या बोलता है, हिम्मत बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने इस पर विजय पाया है, तुम भी इस पर विजय पाओगे। मगर मुझे याद करो तो ही, मेरे पास आओ। तुम अपने आप से लड़ नहीं सकते हो, मगर मेरे पास आओ, मैं उससे लड़ सकता हूँ। तुम आराम करो, मैं लड़ूंगा। तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हारा बोझ मैं ले लूंगा, है ना, तुम्हारी बीमारी मैं ले लूंगा। इसके लिए वचन में बोला है कि मैं दिन भर तुम्हारे लिए घात किया गया। दिन भर मैं तुम्हारे लिए क्या हो गया, घात किया गया। इसके लिए पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने तुम्हें विश्राम दिया है, तुम विश्राम ही करो। पलटा लेना मेरा काम है, क्योंकि मैंने बदला लिया। मैंने कर्जा पेड़ा है, तुमने कर्जा नहीं पेड़ा है। तुमने कर्जा नहीं पेड़ा, मैंने कर्जा पेड़ा है, तो मैं ही इसका बदला लूंगा। तुम कौन होते हो लड़ाई करने वाले? तुमने क्या अपना खून बहाया है? तुमने क्या मेरे खातिर 39 कोड़े के मार खाया है?
क्या तुमने मुझे बनाया है? जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो मुझे बनाया ही नहीं है, तो तुम मुझे क्या बचा सकते हो? तो मैंने तुम्हें बनाया है, इसके लिए मैं तुम्हारे खातिर 39 कोड़े के मार खाए, तुम्हें बचाने के लिए, हर बीमारी से बचाने के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे खातिर 39 कोड़े के मार खाया और वादा किया कि मेरे कोड़े के मार खाने से तुम चंगाई पा चुके हो। तो हमको विश्वास करना है, जो मुझे बनाया है, जो हम सबको बनाया है, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी उत्पत्ति से लेकर जन्म तक और जन्म से लेकर बुढ़ापे तक वो एक जैसा और एक समान परमेश्वर है। चौथा वचन में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। है ना, छुड़ाता रहूंगा, है ना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। तो ये जो वादा किया है वो अपना वादे में परफेक्ट है, मगर हम उस पर विश्वास करने में कितना परफेक्ट है। खाली विश्वास ही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। विश्वास करना है कि हम कितना विश्वासी है उसके ऊपर, हम कितना विश्वासी है उसके ऊपर कि हम ये बातों पर इतना विश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास हमारा कितना है, या हम खुद हमारी जंग लड़ते हैं, है ना। उमर है, भजन संहिता के अंदर बोलता है, मनुष्य की आयु 70 साल, मनुष्य की आयु 70 साल, उसके बल की वजह से 80 साल। तुम युद्ध लड़ोगे तो कितने साल लड़ोगे? 40 साल, 50 साल। अगर ताकत कम हुआ तो 50 साल में ही खत्म, ताकत थोड़ा अच्छा रहा तो 60 साल, है ना। हड्डी आगे, हड्डी पूरा बदन में दिखाई दिया तो कलश, तुम लड़ ही नहीं सकते हो। खाली क्या कर सकते हो? रो सकते हो, उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते हो। बाद में क्या कर सकते हो? मट्टी के अंदर जाके मिल सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम युगो निगो रहने वाले नहीं हो इस धरती पर, युगो निगो रहने वाले नहीं हो। तुम धरती पर क्या हो? परदेशी हो, कुछ दिनों के लिए। तो इसके लिए युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। तुम्हारी सारी चिंता है मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारे उत्पत्ति से लेकर तुम्हारे जन्म तक, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हारे बाल पकने तक मैं एक जैसा एक जैसा एक जैसा एक जैसा और युगो निगो एक जैसा ही रहूंगा। आज तक हम लोग देखते हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, है ना। 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, मरने के बाद कैलेंडर चालू हो गया, 2000 की कहानी है ना। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, यीशु मसीह की कहानी शुरुआत हुआ 2000 साल, है ना। जब लिखा गया तारीख तो 2000 साल का, उसके बाद से आज तक हमारे कितने दादा लोग चले गए नहीं मालूम, है ना। हमारे कितने दादा लोग चले गए हमें नहीं मालूम। क्या उन लोग है आज हमारी रक्षा करने के लिए? क्या वचन में बोलता है, माँ दूध पीती हुई, दूध जन्म देने वाली माँ एक टाइम को भूल सकती है, दूध पिलाने वाली माँ एक टाइम को भूल सकती है, मगर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इसके लिए क्या बोला है? तुम्हारी उत्पत्ति से लेकर तुम्हारे जन्म तक, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बुढ़ापे से लेकर तुम्हारे बाल पकने तक मैं एक जैसा एक जैसा एक जैसा और युगो निगो एक जैसा ही हूँ। इसके लिए बोलता है तुम्हारी सारी चिंता है मुझ पर डाल दो, है ना। युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही तुम्हें बदला दूंगा, यानी चंगाई दूंगा। तो ये परमेश्वर के ऊपर हमको कितना विश्वास है, इन बातों के ऊपर, इन वचनों पर हम कितना विश्वास करते हैं। अगर हमारा विश्वास अटूट है तो हमारी चंगाई अटूट है, हमारी चंगाई को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वचन में बोलता है ना। वचन में क्या करके बोलता है?
पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय 27 के वचन में बोलता है, क्या करके? तुम सब जन मेरे अलग अलग अंग हो, है ना। हम यीशु मसीह के अलग अलग अंग है। तो परमेश्वर का अंग अगर हम है, परमेश्वर का अगर अंग यानी उसका शरीर हम है, तो उसके शरीर को छूने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना कोरोना, ना कैंसर, ना ट्यूमर, ना और कोई चीज छू नहीं सकता। उसको छूने वाला, उसने ही सबको बनाया, तो उसको छूने वाला कौन है? अगर उसके शरीर के हम हिस्सेदार है, तो फिर हमको छूने वाला कौन है? मगर आपको आपके बातों पर, आपके वचनों पर, आपके बोले हुए मुंह से बातों पर कितना विश्वास है, ये आपका विश्वास आपको खुद को बचाएगा। आपका विश्वास आपको ही बचाएगा। अगर आपका विश्वास डगमगाता है, तो आप एक समुद्र के अंदर जैसा लहरें चलते ना, अब वो हिलता है, पानी हिलता है, सब चीज हिलता है, वैसा ही तुम्हारी जिंदगी भी है। हिलते रहेगा, हिलते रहेगा, हिलते रहेगा, हिलते रहेगा। वो कभी स्थिर नहीं रहेगा, वो कभी स्थिर नहीं रहेगा। हिलते 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 रहेगा, वो कभी स्थिर नहीं रह सकेगा। तो इसके लिए परमेश्वर के ऊपर बोले हुए बातों पर हमको क्या करना है? पूरा का पूरा विश्वास करना है। और इस युद्ध को, है ना, ये जो कोरोना का युद्ध है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। जैसा पतरस जेल में जब बंद हुआ था, उसको छुड़ाने के लिए उसके दोस्त लोग नहीं गए थे, है ना। उसके दोस्त लोग में से कोई नहीं गया था। उसका पिताजी भी नहीं गया था, ना उसका माँ गया था, ना उसकी बेटी गया था। पतरस को छुड़ाने के लिए कोई नहीं गया था। जंजीरों से बांध के रखा हुआ था पतरस को जेल खाने में। पतरस को जब जेल खाने में जंजीरों से बांध के रखा था, तो स्वर्गदूत को भेजता है परमेश्वर, जा मेरा बेटा वहां पर बंद है, उसको खोल। तो परमेश्वर चिंता करता है हमारी, है ना। क्यों चिंता करता है? क्योंकि उसको अपने स्वरूप में, हमें अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमें खोना नहीं चाहता है। किसके स्वरूप में? हम परमेश्वर के स्वरूप में है। तो अगर यीशु मसीह के स्वरूप में हम है, तो हमारी चिंता कौन करेगा? यीशु मसीह ही करेगा, परमेश्वर पिता ही करेगा। हम कौन होते हैं कि अपने आप को तैयार करें और अपने आप को बना लें? हम अपने आप से पैदा हुए हैं क्या? नहीं। अपने आप को हम मिट्टी से तैयार किए हैं क्या? नहीं। हमारे अंदर हम सॉस डाले क्या? नहीं। हमारे आंखों को हमने लगाया क्या? नहीं। हमारे दांतों को हमने लगाया क्या? नहीं। हमने तो कुछ अपने आप को तैयार किया ही नहीं है। तो हम जब अपने आप को कुछ तैयार ही नहीं किया, तो हमारी चिंता हम क्यों करें? जो बनाया है वो चिंता करेगा, जो बनाया है वो चिंता करेगा हमारी रक्षा की, हमारी देखभाल की, हमारी जरूरतों को, हमारी हर चीजों को वो देखभाल करेगा। मगर उसके ऊपर विश्वास तुम्हारा कितना है? उसके ऊपर तुम्हारा विश्वास कितना है? तुम विश्वास के ऊपर ही उसके, है ना, उस चीजों पर जय पा सकते हो, उसके विश्वास पर। अगर यीशु मसीह पर विश्वास है, तुम हर चीजों पर जय पा सकते हो। अगर विश्वास कम है, तो वो समुद्र की तरह, लहरों की तरह डगमगाते रहोगे। और कुछ पाया है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैंने परमेश्वर से कुछ पाया है या तो मैंने कुछ बना लिया है, कभी नहीं सोचना। क्योंकि तुम धरती पर कुछ ही दिनों के मेहमान हो। तुम धरती पर क्या हो? कुछ ही दिनों के मेहमान हो। 2000 साल पहले से ये दुनिया चल रहा था, है ना। 2000 पहले से ही दुनिया चल रहा था, 2000 बाद भी ये दुनिया चल रहा है और ये चलते रहेगा। मगर शांति का जीवन, चंगाई का जीवन, आशीष का जीवन, अनुग्रह का जीवन पाना है, तो यीशु मसीह पर पूरा का पूरा विश्वास करना है कि उसने हमें अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाकर इस धरती पर रखा है। इसके लिए वचन में बोलता है, पहला यूहन्ना 4:17 के वचन के अंदर, जैसा वह है वैसा हम भी इस संसार में है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यहोवा हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में मैं भी हूँ। हम भी है संसार में, जैसा यीशु मसीह है
वैसे ही संसार में हम भी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर अपने राज्य में गया है, तो हमको भी इस दुनिया को छोड़कर अपने राज्य में जाना है। जहाँ से हम आए हैं वहीं पर वापस हमको जाना है। जहाँ से हम आए हैं वहीं पर हम वापस जाएंगे। तो हम आए हैं काली हाथ। हम लोग दुनिया में हर एक जन इस बात को जानता है और इस बात को बोलता भी है, काली हाथ आया है, काली हाथ जाएंगे, है ना। काली हाथ आया है, काली हाथ जाएंगे। तो भी हम लोग संसार के हर बातों के ऊपर ही चिंताएं लगा रहे थे, इसके लिए हम परेशान। संसार के बातों पर मन लगाते हैं, इसके लिए हम परेशान हैं। यीशु मसीह ने कभी संसार के बातों पर ध्यान नहीं लगाया, मन नहीं लगाया, खाली परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते गया। इसके लिए आज वो जिंदा है। आज इसके लिए वो जिंदा है, क्योंकि वो वचन में बोलता है, मेरे पिता के कारण, पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के कारण जिंदा हूं, क्योंकि पिता में जीवित है ना, पिता में अपने आप में जीवन रखने का अधिकार है। वही अधिकार अपने पुत्र को दिया। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया, पूरा भरोसा किया, ये मुझे भेजा है तो यही मेरी रक्षा भी करेगा और यही मुझे जिंदा रखेगा। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला अंत के समय में, यीशु मसीह के अंत के समय में, अपनी आत्मा, ये पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। तो परमेश्वर पिता ने उसकी आत्मा उसके हाथ में वापस देकर उसे तीनों लोकों में श्रेष्ठ नाम दिया। हर घुटना टेकता है, जबान अंगीकार करता है परमेश्वर पिता के लिए प्रभु यीशु ही प्रभु है। तो जब यीशु मसीह ने हमें इधर धरती पर आकर बताया विश्वास क्या चीज है और कैसा करना है और किसके पर करना है, तो आज अगर हम लोग इन वचनों को देखते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। तो जब जाकर हमारा जीवन शांति, आनंद और आशीष में बना रहेगा। क्योंकि वचन में बोला है, संसार में क्लेश है, हिम्मत बांधो, संसार को मैंने जीत लिया। संसार जो शांति देता है वो शांति नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो परमेश्वर की शांति यीशु मसीह में था और यीशु मसीह की शांति हमें दिया है। तो यीशु मसीह की शांति में अगर जब हम विश्वास करेंगे तो वो शांति हमारे अंदर बना रहेगा। यीशु मसीह जिंदा है तो हम भी जिंदा ही रहेंगे। यीशु मसीह चंगा है तो हम भी चंगा ही रहेंगे। यीशु मसीह स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। यीशु मसीह आशीष है तो हम भी आशीष ही रहेंगे। हमें कोई छू नहीं सकता, क्योंकि डर मत, मैं तेरे संग हूं, तेरा डाल हूं, डाल यानी पलटा लेना भी मेरा काम है, बदला देना भी मेरा काम है। मेरे कोड़े के मार खाने से तुम चंगाई पा चुके हो। तो हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के अंदर हर चीजों से हमें जयवंत बनाकर जीवन दिया है। परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीष करें। आगे हम और भी वचनों से परमेश्वर जो हमारे साथ है ना, अपने प्रेम को जो दिखाया है, हम उसको देखेंगे। आमीन।